वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ओजस एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे संघर्ष शुरू होता है, मॉडर्न हिस्ट्री का स्पेक्ट्रम, सारांश, आईएनसी की नींव और उदारवादी चरण। आईएनसी की नींव और उदारवादी चरण में संघर्ष शुरू होता है में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के फाउंडेशन अखिल भारतीय संगठन विचार की स्थापना को अंतिम रूप एओ ह्यूम ने दिया था। अखिल भारतीय संगठन विचार की स्थापना को अंतिम रूप एओ ह्यूम ने दिया था, जिन्होंने दिसंबर 1885 में बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सत्र आयोजित किया। कहाँ पर? बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। ओके, यह हमारे एओ ह्यूम साहब हैं। ये भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन के 2 सत्र हुए थे, जहां 1883 और 1885 में हुए थे, जो कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन के मुख्य वास्तुकार थे। ये हमारे सुरेंद्रनाथ बनर्जी साहब। एंड भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले सत्र में 72 यानी कि 1883 का जो सत्र हुआ था उसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसकी अध्यक्षता उमेश चंद्र बनर्जी ने की। कोलकाता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था। यह एक सुरक्षा वाल्व था। ह्यूम ने इस विचार के साथ कांग्रेस का गठन किया कि यह भारतीयों के बढ़ते असंतोष को दूर करने के लिए एक सुरक्षा वाल्व साबित होगी। यहाँ तक कि मार्क्सवादी इतिहासकार का षड्यंत्र सिद्धांत भी सेफ्टी वॉल्व की धारणा की उपज थी। आरपी दत्त का मत था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म भारत में यह एक सुरक्षा वाल्व था। ह्यूम ने इस विचार के साथ कांग्रेस का गठन किया कि भारतीयों के बढ़ते असंतोष को दूर करने के लिए एक सुरक्षा वाल्व साबित होगी। यहाँ तक कि मार्क्सवादी इतिहास का षड्यंत्र सिद्धांत भी सेफ्टी वॉल्व की धारणा की उपज थी। यह हम पढ़ चुके हैं, बट रिवाइज किया दोबारा। आरपी दत्त का मत था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म भारत में एक लोकप्रिय विद्रोह को समाप्त करने की साजिश से हुआ था और बुर्जुआ नेता इसके एक पक्ष में थे। विपिन चंद्र कहते हैं, शुरुआती कांग्रेस नेताओं ने ह्यूम को बिजली के कंडक्टर एल के रूप में इस्तेमाल किया। भले ही सुरक्षा वाल्व की आड़ में राष्ट्रवादी ताकतों को एक साथ लाया गया। तो उद्देश्य और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुख्य उद्देश्य प्रारंभिक चरण में है कि एक लोकतांत्रिक राष्ट्रवाद आंदोलन मिला, लोगों का राजनीतिकरण और राजनीतिक रूप से शिक्षित करना, एक आंदोलन के लिए मुख्यालय स्थापित करना, देश के विभिन्न भागों में राष्ट्रवादी राजनीति, कार्यकर्ताओं के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना, उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवादी विचारधारा का विकास और प्रचार, एक आम आर्थिक राजनीति कार्यक्रम पर लोगों को एकजुट करने की दृष्टि से सरकार के सामने लोकप्रिय मांगें तैयार करना और पेश करना, धर्म, जाति या प्रांत के लोगों के बीच राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित और समेकित करना, भारतीय राष्ट्रीयता को सावधानी से बढ़ावा देना और उसका पोषण करना। नरमपंथियों का युग। नरमपंथी मतलब जो हमारे लड़ाई झगड़े से दूर थे, हमारे जो देशभक्त, वो हमारे नरमपंथी कहलाते हैं। तो दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, ये नरमपंथियों का युग 1885 से 1905 तक था, जहाँ पे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, D.I. वोचा, W.C. बनर्जिया, S.N. बनर्जी जैसे राष्ट्रीय नेता थे। तो मध्यम दृष्टिकोण में उन्होंने 2 आयामी कार्य प्रणाली का पर काम किया, एक चेतना और राष्ट्रीय भावना को जगाने के लिए और एक मजबूत जनमत तैयार करने के लिए। फिर आम राजनीतिक सवालों पर लोगों को शिक्षित और एकजुट करना और दूसरे ब्रिटिश सरकार और ब्रिटिश जनमत को राष्ट्रवादियों द्वारा निर्धारित तर्ज पर भारत में सुधार लाने के लिए राजी करना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश समिति की स्थापना 1999 में लंदन में हुई थी, जिसके अंग के रूप में भारत था।
मध्यम राष्ट्रवादियों का योगदान। दादाभाई नौरोजी, आर.सी. दत्त, दिनसा वाचा और अन्य नेतृत्व में शुरुआती राष्ट्रवादियों ने भारत में ब्रिटिश के शासन की राजनीति अर्थव्यवस्था का सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया और भारत के ब्रिटिश शोषण की व्याख्या करने के लिए नाली सिद्धांत को सामने रखा। कौन सी सिद्धांत को? नाली सिद्धांत। जो दादाभाई नौरोजी साहब जी हैं हमारे, उन्होंने मूल रूप से आत्मनिर्भर भारतीय अर्थव्यवस्था को उपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में बदलने का विरोध किया। संवैधानिक सुधारों और प्रचार में विधानमंडल 1885 से 1892 के लिए संवैधानिक सुधारों के लिए राष्ट्रवादी मांगी केंद्रित थी। मांगों परिषदों का विस्तार, अर्थात परिषदों में भारतीयों का अधिक भागीदारी और तथा परिषदों में सुधार, अर्थात परिषदों को अधिक अधिकार, विशेष रूप से वित्त पर अधिक नियंत्रण उन्होंने न दिया। प्रतिनिधित्व के बिना कोई कराधान नहीं है। जनरल प्रशासनिक सुधार, नरमपंथी, निम्नलिखित आधार पर अभियान चलाया के लिए अभियान। निम्नलिखित आधार पर अभियान चलाया के लिए अभियान। सरकारी सेवा का भारतीयकरण, न्यायिक कार्यों को कार्यकारी कार्यों से अलग करने का आह्वान, एक दमनकारी और अत्याचारी नौकरशाही और एक महंगी और समय लेने वाली न्यायिक प्रणाली की आलोचना। ये सब हमारे क्या है? अभियान चलाया के लिए अभियान। नागरिक अधिकारों का संरक्षण, एक निरंतर अभियान के माध्यम से राष्ट्रवादी आधुनिक लोकतांत्रिक विचारों को फैलाने में सक्षम थे। प्रारंभिक राष्ट्रवादियों का मूल्यांकन कैसे किया, यहाँ पे अब देख लेना। जनता की भूमिका, सरकार का रवैया। सरकार ने जनता की भूमिका क्या थी, हम इसे देखते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी चरण का एक संकीर्ण सामाजिक आधार था और जनता ने निष्क्रिय भूमिका निभाई, जिसका कारण यह था कि आरंभिक राष्ट्रवादियों की जनता में राजनीतिक विश्वास नहीं था। उन्होंने महसूस किया कि भारतीय समाज में कई विभाजन और उपविभाजन है और जनता आमतौर पर अज्ञानी थी और रूढ़िवादी विचार रखती थी। यानी कि जनता जो थी हमारी, वो समझ नहीं पाती थी कि राजनीति में क्या चल रहा है, क्या लोग चाहते हैं, क्या लोग कर रहे हैं। वो हमारी जो एक अंधविश्वास में बंधी हुई थी। सरकार का रवैया, सरकार ने कांग्रेस की खुली निंदा का सहारा लिया, राष्ट्रवादियों को देशद्रोही, ब्राह्मण, विश्वासघाती बाबू आदि कहा। डफर ने कांग्रेस को देशद्रोह का कारखाना कहा। बाद में सरकार ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। यह हमारी ब्रिटिश सरकार ने जब थी, तो ब्रिटिश सरकार ने ये फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई।